हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक बहुत अच्छे इंसान की जीवनी पढ़ेंगे। पता है किसकी? थॉमस अल्वा एडिसन। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या खोज की थी, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, व इनका जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, थॉमस अल्वा एडिसन, जीवनी, अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं जो बहुत महान लोग हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रामन और होमी जहांगीर भाभा। आप लोगों को इन लोगों के ऊपर जानकारी एकत्रित करनी है कि यह किस क्षेत्र से संबंधित है। एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, सीवी रामन क्या करते थे और होमी जहांगीर भाभा क्या करते थे। इनके बारे में आपको जानकारी एकत्रित कर इन सभी को किस किस क्षेत्र से ये रिलेट करते हैं, यानी किस किस क्षेत्र से संबंधित है, उसकी जानकारी एकत्रित कीजिए और यहाँ पर लिखिए। चलिए अब कहानी यानी जीवनी का मूल तत्व पढ़ते हैं। जीवनी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन और उनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। जो जीवनी हम पढ़ने वाले हैं, उस जीवनी में थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन के बारे में बताया गया है और उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में भी बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या खोज की है, क्या क्या प्रयोग किए हैं। तो चलिए थॉमस अल्वा एडिसन जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में पढ़ना। 11 फरवरी 1847 को जन्मे एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। तो बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती थे। ओहायो राज्य के मिलान नगर के निवासी एडिसन कुछ न कुछ शरारतें करते रहते थे। पढ़ने में तो इनका कभी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे इनकी माता ने थोड़ी बहुत शिक्षाएं दिलवा दी। यह बचपन से ही बहुत शैतान थे। कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनका हाथ कभी टिकता नहीं था। कुछ ना कुछ शरारतें ये करते ही रहते थे और इनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं था। लेकिन इनकी माता जी ने यानी इनकी मम्मी ने इनको जैसे तैसे इनको कुछ शिक्षा प्राप्त करा दी। अब एडिसन एक विचारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे हर समय कुछ न कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से बढ़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो वह ना उड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई, परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती थी। तो एक दिन उन्होंने पता है क्या सोचा कि जैसे हम गुब्बारे में गैस भरते हैं और वो उड़ने लग जाता है, तो ऐसे ही अगर किसी इंसान के पेट में अगर हम गैस भर दें तो क्या वह नहीं उड़ेगा? फिर क्या? फिर वह यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिलाई जिससे उनके पेट में गैस पैदा हो गई। फिर क्या? फिर नौकर को डकार आ गई और वो गैस सारी डकार के जरिए निकल गई। एडिसन हमेशा वैज्ञानिक प्रयोगों में लगे रहते थे, अर्थात उन पर कुछ प्रयोग करने की धुन सवार रहती थी। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचते समय भी खाली डिब्बों में कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन प्रयोग के दौरान प्रोफेसर की शीशी टूट गई, जिसने हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली और गाड़ी में आग लग गई। यह सब नजारा देखकर गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया तथा उनके कान पर इतने जोर से चांटा मारा कि वह बहरे हो गए। बहरे हो जाने के कारण एडिसन को इधर उधर की आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोगों में और अधिक लगने लगा। एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। तो बच्चों,
जो एडिसन थे वो हमेशा कुछ ना कुछ साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक प्रयोग में लगे रहते थे। वो रेलगाड़ी में अखबार बेचते थे। तो जब वो रेलगाड़ी में अखबार बेचते समय जो खाली डब्बे होते थे वहां पर वो कुछ ना कुछ प्रयोग भी करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, प्रयोग करते समय उनसे प्रोफेसर की एक शीशी टूट गई जिससे उस डब्बे में आग लग गई। आग लगते हुए जब गार्ड ने देखा तो गार्ड ने उनका सारा सामान उस डब्बे से निकालकर फेंक दिया। फिर क्या, फिर और उनके गाल पर एक जोर से चमाटा मारा जिससे उनका कान बहरा हो गया, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। फिर बहरे होने के कारण उन्हें कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया जिससे उनका सारा ध्यान अपने प्रयोगों में और ज्यादा लगने लगा। एक दिन क्या हुआ, स्टेशन मास्टर जो था उसका जो बच्चा था उसे गाड़ी के नीचे कुचले जाने से एडिसन ने बचा लिया। फिर क्या, फिर स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसे तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। एडिसन ने कुछ दिन यहाँ काम किया परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्हें तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। जैसा उनका नटखट स्वभाव था वो एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकते थे, तो इस नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने अपने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। फिर क्या, फिर अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुंचे। जब वह वहां पहुंचे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बिना पैसे के वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। अपने एक मित्र से कुछ पैसे लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहां निर्वाह किया, मतलब वहां रहे। अपने एक मित्र से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और पैसे लेकर वहां पे वो 1-2 दिन रह लिए। वह रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिता देते थे। सहसा एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई, मतलब कुछ घटना हो गई। तो एडिसन ने वह त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उसे अपने यहाँ नौकर रख लिया। तो काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता उसमें एडिसन कुछ न कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से नई चीजों को बनाने में लगे रहते, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र का आविष्कार किया। तार घर में मैनेजर ने प्रसन्न होकर नौकरी दे दी तो वहां पर वो कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते थे, जिन प्रयोगों के कारण उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक एक यंत्र का आविष्कार किया। यंत्र को देखकर एडिसन का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, यह हमें बेच दो, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे। एडिसन जो था उससे इन्होंने बोला कि यह जो तुमने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक जो यंत्र बनाया है, इसका जो आविष्कार किया है, इससे जो एडिसन का मालिक था वो बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हुआ था। तो वह बोला कि हमें इसको बेच दो, इसकी बताओ इसकी कीमत क्या लोगे। तो एडिसन ने कहा कि मैनेजर साहब जो ठीक समझो दे दीजिए। वह बोला, हमारे पास तो इस यंत्र के लिए सिर्फ $40,000 है। तो जो यूनिवर्सल प्रिंटर था, जो मैनेजर उससे खरीद रहा था, तो एडिसन उससे बोलता है कि मैनेजर साहब जो आपको ठीक लगता है आप मुझे दे दीजिए। तो मैनेजर बोलता है कि मेरे पास तो सिर्फ $40,000 है, तो मैं आपको सिर्फ $40,000 ही दे पाऊंगा। जबकि एडिसन इसका मूल्य सिर्फ $5,000 समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वह दंग रह गए। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर मैनेजर समझ गया कि उन्हें और राशि चाहिए। तो बोला, अधिक से अधिक हम $50,000 दे सकते हैं। उस राशि को लेकर एडिसन ने अपना कारखाना खोला। तो एडिसन जो था वो उस यूनिवर्सल प्रिंटर की कोई कीमत समझ ही नहीं रहा था। उसको लगा था कि ये जो यूनिवर्सल प्रिंटर या नामक यंत्र की इन्होंने खोज की है, ये सिर्फ $5,000, कितने, सिर्फ $5,000 की है। लेकिन जब मैनेजर उनको $40,000 के बारे में बोलते हैं तो वो दंग रह जाते हैं, उनकी शक्ल के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर क्या, फिर मैनेजर उनकी शक्ल देख के समझ जाता है कि इन्हें शायद और राशि चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अधिक से अधिक हम आपको $50,000 दे सकते हैं। $50,000 में एडिसन ने अपना यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र मैनेजर को बेच दिया। फिर क्या, उस $50,000 से एडिसन ने अपना एक कारखाना खोला। उन्होंने बेकार टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की और फिर अपने मित्रों से कहा, देखो यह मशीन बोलेगी, यह बोलने वाली मशीन है। चाबी घुमाने पर मशीन से गाने की आवाज निकली। लोग सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे,
यह कोई जादूगर है, यह मशीनों से बातें कराता है। उनके विरुद्ध कुछ लोग शिकायत करने लगे, परंतु जब पता चला कि वे विज्ञान के कुछ ही खेल है तो लोग उनके मित्र बन गए। यही यंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। क्या कहलाया? ग्रामोफोन। तो बच्चों, जब एडिसन ने अपना कारखाना खोला तो वहां पर जो टूटे फूटे सामान थे उससे उन्होंने एक मशीन तैयार की। पता है कैसी मशीन? वो मशीन उन्होंने बोलने वाली मशीन तैयार की। वो अपने मित्रों से कहते हैं, देखो देखो, यह मशीन तो बोलेगी। चाबी घुमाते ही मशीन से गाने की आवाज निकली। जैसे पहले के टाइम पे, आज तो बहुत रेयरली आपको ग्रामोफोन्स मिलेंगे, लेकिन पहले के टाइम पे अक्सर लोग ग्रामोफोन्स में ही गाने सुनते थे। तो उस मशीन में से गाने की आवाज निकली तो लोग सुनकर हैरान रह गए। कुछ लोग कहने लगे, यह तो जादूगर है, यह मशीनों से बात कराता है। और कुछ लोग तो उसकी शिकायतें करने लगे कि यह बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, उसके बिल्कुल विरुद्ध हो गए। लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यह एक विज्ञान का खेल है, यानी साइंस का खेल है। तो लोग उनके मित्र बन गए और जो बोलने वाली मशीन उन्होंने बनाई थी उसको ग्रामोफोन नाम दिया। वह मशीन आगे चल के ग्रामोफोन कहलाया। फिर क्या? फिर एडिसन ने और भी बहुत से आविष्कार किए, जैसे तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि। सभी के सुधार में इनका हाथ है। इवन लाउड स्पीकर का भी इन्होंने ही आविष्कार किया। अपने वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। एडिसन को हम वैज्ञानिक जादूगर भी कहते हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार नहीं किया, इन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया, इन्होंने लाउड स्पीकर का, ग्रामोफोन्स का, यूनिवर्सल प्रिंटर का, बिजली के लट्टू, रेडियो, तार की, इन सभी चीजों के सुधार में इनका पूरा हाथ है। इन्होंने हमारे विज्ञान को बहुत आगे तक पहुंचाया है। तो यह थे हमारे एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। यह बहुत ही महान वैज्ञानिक थे बच्चों। तो चलिए अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं, मतलब शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ: नटखट मतलब शरारती या फिर चंचल। धुन मतलब लगन, लगाव या फिर मौज। स्वभाव मतलब आदत, प्रवृत्ति या फिर प्रकृति। प्रयोग: प्रयोग का क्या मतलब होता है? उपयोग, आविष्कार, खोज। अगला शब्द है यंत्र। यंत्र का क्या मतलब होता है? मशीन, मशीन। निर्वाह, निर्वाह का क्या मतलब होता है? गुजारा। क्या मतलब होता है बच्चों? गुजारा। त्रुटि, त्रुटि का मतलब खराबी या फिर गलती। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। पहला शब्द है ओहायो, ओहायो, ओहायो। अगला शब्द है थॉमस, थॉमस। अगला शब्द है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। क्या है बच्चों ये? स्टेशन मास्टर। तो चलिए, जो अब हमने मिस्टर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जो हमने पढ़ा उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का आपको सही सही जवाब बताना है। तो बताइए, एडिसन का संपूर्ण नाम बताइए। एडिसन का पूरा नाम क्या है? वेरी गुड। एडिसन का पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन का बचपन में स्वभाव कैसा था? कैसा था? नटखट प्रवृत्ति के थे वो। उनका बचपन में स्वभाव बहुत ही ज्यादा नटखट था। अगला है, एडिसन के द्वारा खोजे हुए आविष्कारों के नाम बताइए। एडिसन ने कौन कौन सी चीजों की खोज की थी? वेरी गुड, एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर की खोज की थी, एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की थी, एडिसन ने लाउड स्पीकर का भी आविष्कार किया था और एडिसन ने बहुत चीजें और की थी, जैसे तार, बिजली के लट्टू, सिनेमा और रेडियो। वे इन सब की चीजों में सुधार लाने में एडिसन का बहुत बड़ा हाथ है। एडिसन ने इनके सुधार में बहुत मदद की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिवर्सल नाम प्रिंटर नामक यंत्र को एडिसन में कितने में बेचा? $5000? नहीं, एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र को $50,000 में बेचा, जिससे उसने अपना कारखाना खोला था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको सही तरीके से लिखना है। तो बचाओ बच्चों। क, अल्वा एडिसन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? वेरी गुड, थॉमस अल्वा का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो नामक जगह में हुआ था। ओहायो नामक जगह पे। अगला है, एडिसन किस प्रवृत्ति के थे? नटखट। एडिसन बहुत ज्यादा नटखट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो हमेशा खुशमिजाज और शरारतें करते रहते थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी क्यों दिलवाई? बताओ। वेरी गुड, स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी इसलिए दिलवाई क्योंकि एक दिन जब एडिसन रेलवे स्टेशन के इधर से जा रहा था तो स्टेशन मास्टर के बेटे को एक गाड़ी के नीचे से कुचलने से एडिसन ने बचाया था। तो खुश होकर स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। अगला है, यूनिवर्सल प्रिंटर नामक की खोज किसने एडिसन ने कैसे की थी? बताओ बच्चों। तो बच्चों, जो यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र है उसकी खोज जब एडिसन यूरोप गया था, वहां पर जब वो तारघर में नौकरी करता था, मतलब तारघर में रहता था, तो वहां पर उसने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज की थी, यंत्र बनाया था। अगला प्रश्न है, एडिसन को वैज्ञानिक जादूगर क्यों कहा गया है? डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, एडिसन को अभी हमने पढ़ा वैज्ञानिक जादूगर क्यों कहा गया है, बताओ। वेरी गुड, एडिसन को वैज्ञानिक जादूगर इसलिए कहा गया है क्योंकि एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर इन सब का आविष्कार किया और भी कई आविष्कारों में इनका पूरा हाथ है। और आपको पता है, तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि जैसी चीजों के सुधार में भी इनका पूरा हाथ है। विज्ञान की हर एक चीज के बारे में ये जानते हैं, इसलिए इनको वैज्ञानिक जादूगर का नाम दिया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक बॉक्स में आपको इस डब्बे में कुछ शब्द दिए गए हैं। इसमें से आपको उचित शब्दों का चयन करना है और जो दिए गए वाक्य हैं इनमें रिक्त स्थानों में इन शब्दों को लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, एडिसन एक डैश प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। किस प्रवृत्ति के थे? विचारात्मक प्रवृत्ति के। मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती थी। अगला वाक्य है, अपने नटखट डैश के कारण एडिसन ने तार बाबू की नौकरी छोड़ दी। किसके कारण? वेरी गुड, अपने नटखट स्वभाव के कारण। ग,
बड़ी राशि सुनकर एडिसन डैश रह गए। क्या रह गए थे एडिसन जब उन्हें $50,000 की राशि सुनाई दी? वेरी गुड, बड़ी राशि सुनकर एडिसन दंग रह गए। अगला वाक्य है, यह कोई डैश है जो मशीनों से बातें कराता है। कौन है? जादूगर। यह कोई जादूगर है जो मशीनों से बात कराता है। अपनी डैश प्रतिभा के कारण एडिसन जादूगर कहलाते हैं। किसके कारण? वेरी गुड, अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन जादूगर कहलाते हैं। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4, वर्तमान में हर व्यक्ति आरामदायक नौकरी चाहता है। यदि एडिसन की जगह आप होते तो क्या तार बाबू की नौकरी छोड़ते? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल का जो टाइम है, आजकल जो लोग हैं, सब चाहते हैं कि उन्हें आराम से बैठने की नौकरी मिले ताकि वो आराम से पैसा कमा सके। तो आप बताइए कि अगर आप एडिसन की जगह होते तो क्या आप तार बाबू की नौकरी छोड़ते? क्या आप अपने और किसी खोज के लिए निकलते? आपको ये थोड़ा सा सोचकर इसका जवाब यहाँ पर लिखना है। अगला है, जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से संबंधित वाक्य निर्मित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों को आपको पढ़कर आपको इनसे वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द है स्वभाव। स्वभाव से क्या वाक्य बनेगा? बच्चों, स्वभाव से हमने बनाया एडिसन एक नटखट स्वभाव के व्यक्ति थे। एडिसन एक नटखट स्वभाव के व्यक्ति थे। अगला शब्द है यंत्र। यंत्र से क्या वाक्य बनेगा? वेरी गुड। तो यंत्र से हमने बनाया एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज की। एडिसन ने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज की। अगला है निर्वाह। तो निर्वाह से हमने वाक्य बनाया कि एडिसन ने 2 दिन दोस्त से पैसे लेके निर्वाह किया। एडिसन ने अपने दोस्त से पैसे लेकर 2 दिन यूरोप में निर्वाह किया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों को आपको देखना है और इनके 3-3 पर्यायवाची। आप समान अर्थ वाले शब्द भी बोल सकते हैं, उनको लिखना है। तो पहला शब्द है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो बच्चों, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा अमेय, सुधा और पीयूष। अमेय, सुधा और पीयूष। अगला शब्द है अच्छा। तो अच्छे का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अच्छे का पर्यायवाची शब्द होगा अनुपम, अनोखा और अनूठा। अनुपम, अनोखा और अनूठा। अगला शब्द है अदालत। तो बच्चों, अदालत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कचहरी, दंडालय और कोर्ट। अदालत का पर्यायवाची शब्द होगा कचहरी, दंडालय और कोर्ट। अगला शब्द है अनाथ। तो बच्चों, अनाथ का पर्यायवाची शब्द होगा यतीम,
बेसहारा और आश्रयहीन। अनाथ का 3 पर्यायवाची शब्द हैं यतीम, बेसहारा और आश्रयहीन। अगला शब्द है अपराधी। अपराधी के 3 पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? दोषी, गुनहगार और आरोपी। अपराधी के पर्यायवाची शब्द होंगे दोषी, गुनहगार और आरोपी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से मूल शब्द तथा उपसर्ग को अलग कीजिए। तो बच्चों, उपसर्ग शब्द क्या होते हैं? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में यानी किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति सुंदर में अति उपसर्ग है और सुंदर मूल शब्द है। मतलब यहाँ पर किसी भी शब्द के पहले कोई शब्द जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है या उसके अर्थ को प्रभावित करता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अति सुंदर, इसमें अति उपसर्ग है और मूल शब्द सुंदर है। दोनों के अपने ही एक मतलब है। अति मतलब बहुत ज्यादा, सुंदर मतलब प्यारा या फिर सुंदर। तो ऐसे ही यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रहार। प्रहार का क्या होगा? तो बच्चों, प्रहार में प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। अगला है अभिनव। तो अभिनव में उपसर्ग क्या है? वेरी गुड। अभिनव में उपसर्ग अभि है और नव मूल शब्द है। अगला शब्द है विशुद्ध। विशुद्ध, तो इसमें उपसर्ग क्या है? वेरी गुड। इसमें उपसर्ग है वि और मूल शब्द है शुद्ध। अगला शब्द है उपकार। क्या है? उपकार, तो इसमें उपसर्ग उप और मूल शब्द है कार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 8, वैज्ञानिक जादूगर शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या वैज्ञानिक भी जादूगर हो सकते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, वैज्ञानिक जादूगर से आपको क्या समझ आता है? क्या कोई वैज्ञानिक यानी कोई साइंटिस्ट भी जादूगर यानी मैजिशियन हो सकता है? आपको ये बात अपने शब्दों में लिखनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए और इसका जवाब यहाँ लिखिए। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा अनेक आविष्कार हुए। उनके द्वारा किए गए आविष्कारों की खोज किस वर्ष पूर्ण हुई? सोचकर लिखिए। तो बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन ने कई आविष्कार किए थे। जैसा हमने पाठ में तो 3 आविष्कार पढ़े ही, यूनिवर्सल प्रिंटर, ग्रामोफोन और लाउड स्पीकर। थॉमस अल्वा एडिसन ने कुछ और आविष्कार भी किए हैं, जैसे बल्ब, फोनोग्राफ और किनेटोस्कोप। तो बच्चों, यह आविष्कार किस किस वर्ष में हुए थे ये बताना है। तो पहला है बल्ब। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कब किया था? वेरी गुड। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार 1874 में किया था। अगला है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का आविष्कार कब किया था? 1877 में। थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार 1877 में किया था। अगला है किनेटोस्कोप। किनेटोस्कोप का आविष्कार कब किया था? 1608, 1608। तो बच्चों, थॉमस अल्वा एडिसन ने किनेटोस्कोप का आविष्कार 1608 में किया था। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 10,
थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी से आपको क्या सीख मिलती है? आप उनके किस गुण को अपनाना चाहेंगे? अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों, जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे, उनकी क्या जीवनी थी, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए, उनका कैसा स्वभाव था, कैसी प्रवृत्ति थी, तो आपको उनकी इस जीवनी से क्या सीख मिलती है? आप इस जीवनी से क्या सीखते हैं? आपको ये बताना है कि आप उनके किस गुण को अपनाना चाहेंगे, उनका सबसे अच्छा गुण आपको कौन सा लगा। थोड़ा सा सोचिए और अपने शब्दों में बताइए, अपने शब्दों में अपनी नोटबुक्स में लिखिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये जीवनी अच्छी लगी होगी, जो थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी थी। तो बच्चों, मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या फिर कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।